हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर हमारा 6 ठीक है, ऑफ कॉलेज के अनुप्रयोग। इसकी प्रश्नावली 6.2 को हम कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने 6.1 तक ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हम 6.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर क्या है, रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या पर एफ एक्स बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो हम पहले वर्धमान सीखेंगे हम कि वर्धमान होता क्या है, कि वर्धमान और ह्रासमान ये क्या होता है। देखिए एनसीईआरटी को हम पहले साइड रख देते हैं, सीखते हैं हम वर्धमान क्या होता है, ह्रासमान क्या होता है। ये मान लेते हैं, माना हम कोई फलन जो है, माना कोई फलन मान लिया हमने, y बराबर क्या मान लिया हमने, एफ एक्स जो है कोई हमारे पास ये फलन आपको दिया हुआ होगा। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष एक बार हम अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करेंगे एक्स सापेक्ष, तो क्या आएगा, वाई डैश बराबर हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स, वाई डैश बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स। फिर हम क्या करेंगे, अब जो क्या करेंगे हम इसके बाद में, अब हम एफ डैश एक्स जो रखते हैं, क्या करते हैं, इसका मान 0 बराबर रखते हैं। एफ डैश एक्स बराबर रखेंगे 0। ठीक, एफ डैश एक्स यहाँ पर 0 रखेंगे तो कोई हमसे इस पर हमें क्या मिला, कोई ना कोई बिंदु मिलेगा। कोई ये फलन दिया हुआ है जिसका हमने अवकलन करा, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एक्स का कोई ना कोई मान मिलेगा हमारे पास बिंदु। तो इसका बिंदु कोई ना कोई इंटरवल होगा, जैसे इंटरवल जरूर होगा। इंटरवल जैसे हम बिंदु मान लिया हमने 3 मान लिया, ठीक है ना। तो इसका इंटरवल क्या हो सकता है, जैसे माना ये क्या है, माना 3 है, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा -∞ से कहाँ तक, 3 तक हो जाएगा। ठीक, और 3 से कहाँ तक हो जाए, +∞ तक हो जाएगा। इसके बीच क्या हो जाएगा, नहीं, ये इसका इंटरवल हो जाएगा। तो इस इंटरवल पर देखिए, इंटरवल पर जो हमें बिंदु आएगा, इंटरवल पर अगर यदि एफ डैश एक्स का मान जो है, जो इंटरवल आएगा, जैसे माना ये आ गया, इस पर हम एफ डैश एक्स रखेंगे। एफ डैश एक्स का मान क्या आता है, अगर बड़ा आता है 0 से, क्या आता है, 0 से बड़ा आता है, तब फलन कैसा होगा, ये वर्धमान होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है तब फलन वर्धमान होगा। कैसा होगा, वर्धमान होगा। यदि जो है, यदि एफ डैश एक्स का मान जो है वो छोटा आ जाए 0 से, 0 छोटा रह सकता है, निगेटिव हो सकता है, तब क्या होगा, तब फलन ह्रासमान होगा, फलन ह्रासमान होगा। ठीक, ह्रासमान होगा। ठीक, यह है इसका वर्धमान और ह्रासमान का कॉन्सेप्ट। चलिए हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रश्नावली है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन इससे आना लगभग तय है, आता ही आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स और आर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए क्वेश्चन नंबर है पहला हमारे पास, पहला हमारे पास दिया क्या, जो दिया हुआ डेटा होता है वह हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया हमको, देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 17। ठीक, और आर दिया, आर का मतलब सभी फलन एक्स के मान सही वास्तविक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, या निकालेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स बार आप पहले आप जो अवकलन अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये 3x कितना जाएगा 3। ठीक, इसमें देखिए कोई एक्स का अभी तो आया नहीं जो हम बिंदु निकालेंगे, क्योंकि बिंदु नहीं आया। ये क्या है, 3 क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अर्थात एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से। भाई 0 से बड़ा होता है 3 संख्या, तो क्या हो जाएगा, फलन अतः लिख देंगे। अतः फलन कैसा है बताइए, जब 0 से बड़ा होता है क्या होता है, अतः फलन, देखिए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा था फलन क्या होता है, वर्धमान होता है, फलन वर्धमान है, और वर्धमान हमसे सिद्ध करा रहा है। ठीक, हो गया आसानी से क्वेश्चन ये, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि यह सिद्ध कीजिए आर पर, आर में वास्तविक संख्या है, एफ एक्स बराबर e⁻² 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए क्या दिया हमको, दिया है
एफ एक्स बराबर दिया हमको कितना, ई की घात 2x, एफ एक्स बराबर दिया ई की घात 2x। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है इसमें, ऐसे करना अवकलन करना है, यानी एफ डैश एक्स हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की घात 2x का अवकलन ई की घात 2x ही होता है, और 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास ये 2 ई की घात 2x। ठीक, अब देखिए ये यहाँ से चाहे बिंदु निकाल लो कुछ निकालो, बिंदु निकालो तब भी सही, नहीं निकालो तब भी सही। ठीक, एक्स का मान चाहे कितनी भी आवे, ठीक है नहीं। देखिए चाहे आप बिंदु निकाल सकते हो, देखिए एफ डैश एक्स क्या रखते हैं फिर हम बाद में 0 बिंदु के लिए, क्या करते हैं बिंदु के लिए, ये लिख देंगे बिंदु के लिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। ठीक, तो याद रखिए 2 ई की घात कितना हो जाएगा, ई की घात एक्स, ई की घात कितना 2x है बराबर 0, और 0 किसके होता है, 0 की होता है भाई, 0 तो जो है ई की घात इन्फिनिटी होता है 0, यानी यहाँ से जो है x का मान कुछ भी आवे, यानी कि सदैव ये आगे निकालने की हल करने की जरूरत नहीं है, ये जो होते हैं सदा क्या होते हैं, सदा पॉजिटिव होता है, इससे आगे हल मत कीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिए आगे को, ये लिखेंगे ये कैसा फलन है, ई की घात 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चर घातांकी फलन, लिखो यहाँ पे चर घातांकी फलन है, चर घातांकी, यहाँ से कोई मान नहीं आएगा, चर घातांकी फलन सदैव धनात्मक मान देते हैं, धनात्मक मान देते हैं, धनात्मक मान देते हैं। तो इसकी कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है, धनात्मक मान देते हैं तो क्या हो जाए, अर्थात जब धनात्मक मान देंगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा 0 से, भाई धनात्मक तभी तो 0 से बड़ा होगा, ऋणात्मक हो तो 0 छोटा हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, अतः फलन एफ एक्स, फलन कौन सा हमारे पास एफ एक्स, फलन एफ एक्स क्या है, वर्धमान है, धनात्मक मान है तो वर्धमान है। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन अंतराल इतने में वर्धमान है, इतने में ह्रासमान है, इतने में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए दिया क्या है, पहले हमको दिया है, यानी एफ एक्स बराबर दिया है हमको, कितना दिया है, साइन एक्स, इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स। अब देखिए पहले ए पार्ट में इसने क्या कहा, ए पार्ट में पूछ रहा है 0 से π/2 में जो है वर्धमान है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, 0 से π/2 में वर्धमान है। ठीक, ये हमको जो सिद्ध करना है। अब देखिए इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी ये छोटी ब्रैकेट, इसे बोलते हैं हम छोटी ब्रैकेट, जहाँ पर भी ये छोटी ब्रैकेट है मतलब, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है ना तो 0 है और ना ही π/2 है। 0 और π/2 के बीच में जितने भी अभी आएंगे 0 और π/2 से कोण, वे सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इस ब्रैकेट का ये मतलब था छोटी का, अगर छोटी ब्रैकेट लगी हुई कहीं पर तो ना तो इसमें π/2 है और ना ही 0 है इसमें। और कहीं पर मान लीजिए जैसे ये लगी हुई है, कहीं पर बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है ये वाली, जैसे है 0 से π/2, पहले ब्रैकेट समझ लीजिए बड़ी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 0 भी है और π/2 और इसके बीच के भी हैं, सभी हैं बीच के भी, ये 0 भी है और π/2 भी है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है। ठीक, देखिए अब इसमें 0 नहीं है, π/2 नहीं है, तो इसके बीच के सभी होंगे। ठीक नहीं, तो इसके बीच में हम कितना ले सकते हैं आप भाई, देखिए यहाँ पर एक मैं आपको ये आपने सीखा होगा कक्षा 10 में, देखिए इसमें कितना होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई, ये होता है 2π। ठीक, 2π नहीं, ये होता है 3π/2, 3π/2 और यहाँ आता है 2π। अब देखिए 0 से π/2 में, इसमें तो यहाँ आल प्लस के होते हैं भाई, 0 से π/2 कितनी है, 0 से π/2 ना 0 है, इसके 0 से π/2 में बीच में जितने कोण आएंगे, पहले चतुर्थांश में क्या होता है साइन कोस tan, यानी आल प्लस के होते हैं, सभी प्लस के होते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे क्या लिखेंगे हम,
अंतराल कितना 0 से π/2 में f डैश एक्स बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव मान आएगा, कुछ ना कुछ मान इसका अवश्य आएगा, जीरो नहीं आ सकता, पॉजिटिव आएगा, ठीक है नहीं, पॉजिटिव आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा f डैश एक्स का मान जो है क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तब क्या कहते हैं हम, अतः f डैश एक्स अतः 0, π/2 में f डैश एक्स एफ एक्स यानी फलन f डैश नहीं लिखेंगे, एफ एक्स क्या, वर्धमान है। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें अंतराल बी पार्ट है, इसका बी पार्ट दिया में दिया, इसमें दिया है π/2 से कैसे दिया है, कोमा पाई में, इसमें देख रहा है ह्रासमान है, और हमारे पास f डैश एक्स देखिए हम बना लेते हैं इसे भी, 0 π/2 पाई, यहाँ आता है 3π/2 और यहाँ आ जाएगा बाद में 2π, ठीक। अब देखिए π/2 से पाई है, π/2 से पाई है ये वाला खाना, ठीक। इसमें हमारे पास एफ एक्स क्या, देखिए एफ डैश एक्स क्या है, यानी एफ डैश एक्स क्या, कोस एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, एक्स बराबर कोस एक्स। अब देखिए जब इसमें कोस एक्स है तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, यानी साइन प्लस साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, बकाया सारे निगेटिव होते हैं, यानी कोस एक्स इसमें क्या हो जाए, कोस एक्स तो इसमें वही निगेटिव होगा, कोस एक्स का मान जो है इसमें जो है निगेटिव होता है, नहीं होता इस खाने में, ठीक नहीं, इस खाने में निगेटिव होता है। और ये π/2 से पाई है, यहाँ से π/2 से लेकर यहाँ इसमें साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये फर्स्ट ये सेकंड, साइन कोसेक प्लस में बकाया सारे निगेटिव इसमें, तो हम क्या लिख देंगे, अंतराल π/2 से पाई में f डैश एक्स का मान क्या होगा, क्या, निगेटिव होगा, नहीं होगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है नहीं, निगेटिव होगा, अर्थात f डैश एक्स का मान जो होगा क्या होगा, छोटा होगा, कितने से, 0 से, होगा नहीं होगा, 0 से छोटा, निगेटिव तो 0 से छोटा होगा, और 0 छोटा है तो लिखेंगे यहाँ पर अंतराल π/2 से कितने पाई में, छोटी ब्रैकेट लगी, इसका मतलब ना तो यह है इसमें और ना ही है π/2, ना π/2 ना पाई है, ठीक। इसके बीच के मान सही मान इसका जो है 0 छोटा ही आगा। मैं एफ एक्स फलन क्या है, एफ एक्स कैसा, 0 छोटा होगा क्या हो जाएगा, वर्धमान, यानी कि वर्धमान का उल्टा क्या होगा, ह्रासमान है, बस यही हमको सिद्ध करना है। हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से, ठीक। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, सी पार्ट है। सी पार्ट कह रहा है, ये दिया हमको 0 से पाई, कि यार 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। देखिए 0 से पाई कहा आपका, इसने 0 π/2 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई, ठीक, ये हो जाएगा 3π/2, ये सब नीचे की कोई जरूरत नहीं, बस बना लेते हैं, चलो 2π। देखिए 0 से π/2, एफ एक्स डैश एक्स हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स देखिए कोस एक्स। अब आप देखिए इसमें 0 से पहले π/2, 0 से पाई डैश 0 से पाई है, तो 0 से पाई तो यहाँ तक आएगा भाई, ये है, तो इससे पहले हम एक तो इसमें देखेंगे 0 से π/2 में कितना होगा, यानी कोस क्या होता है इसमें, कोस एक्स पॉजिटिव होता है इसमें 0 से π/2 में, और π/2 से पाई में क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है इसमें, निगेटिव होता है, कोस एक्स क्या होता है, निगेटिव। तो ये इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, यहाँ इसमें तो वर्धमान हो रहा है और इसमें ह्रासमान होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि एक बार पॉजिटिव हो और एक बार निगेटिव हो, तो क्या होता है, ना वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है, ठीक। साफ संकेत देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमें, और हमको यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, अंतराल
जीरो से कितना में, पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, बराबर है पॉजिटिव, अर्थात एफ डैश एक्स जो है मान बड़ा है जीरो से, वर्धमान है। फलन कैसा है यहाँ पर, वर्धमान है, फलन वर्धमान है, इसमें तो वर्धमान है। लेकिन अब हम देख रहे हैं किसमें, अंतराल में, अंतराल देख रहे हैं पाई बाई टू से पाई में, पाई बाई टू से पाई में। देखिए इसमें क्या है, कोस एक्स क्या है, नेगेटिव, में एफ डैश एक्स क्या है, निगेटिव है, ठीक, निगेटिव, अर्थात क्या जाए, यानी एफ डैश एक्स जो हो जाएगा हमारे पास क्या जाए, छोटा हो जाएगा जीरो से। जब जीरो से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, फलन इसमें क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। फलन ह्रासमान है। अब देखिए जीरो से पाई बाई टू वर्धमान है, पाई बाई टू से पाई में क्या है, ह्रासमान है। तो फलन कैसे हो जाएगा, ना तो वर्धमान होगा ना फलन ह्रासमान होगा। लिख देंगे अतः अंतराल कितना है, अंतराल जीरो से पाई में, जीरो से पाई में फलन ना तो वर्धमान है ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ना ही ह्रासमान है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। देखिए इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन एफ जो है वर्धमान है, इसमें ह्रासमान है। ये हमको अंतराल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमको, देखिए दिया क्या है, पहले जो हमें दिया होता है वह डेटा हम लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर कितना दिया हमको, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस का 3x है। तो हम इसका क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, एफ डैश एक्स यानी ये एक्स के सापेक्ष इसका अपकलन करेंगे। तो 2x² कितना जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस 3x कितना जाएगा, 3। हम बिंदु के लिए क्या करते हैं, बिंदु के लिए इसके बाद क्या निकालते हैं हम, बिंदु, बिंदु के लिए यानी एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम, 0 के बराबर रखते हैं, बराबर 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, यह देखिए 4x माइनस का 3 बराबर 0। तो अब देखिए 4x बराबर कितना जाए हमारे पास, कितना जाए, यह जाए 3, और देखिए x बराबर कितना जाए हमारे पास, कितना जाए 3/4, x बराबर कितना आ गया 3/4। अब देखिए इसका इंटरवल कितना आएगा, अंतराल। अब देखिए इससे अंतराल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए ये लाइन काट लेंगे, ठीक है नहीं, ये हमने मान लिया माइनस इन्फिनिटी है, और ये मान लिया हमने इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर को घटता है इधर को बढ़ता है मान, और ये एक्स का मान कितना है 3/2, और ये मान लिया हमने कितना 0 और 3/2 यानी 1 से कम है, ये मान लिया हमने 1, ठीक है नहीं। तो लगभग हमने जो है ये अपनी तरफ से यहाँ मान लिया कितना, x बराबर 3/4। तो इधर को अंतराल कितना जा, देखिए भाई इधर का अंतराल कितना जा, ये माइनस इन्फिनिटी से 3/4 हो जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4, तथा दूसरा अंतराल कितना जाएगा, और देखिए अब इधर कितना जाएगा 3/4 से कितना इन्फिनिटी तक, 3/4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ में आया होगा आशा करता हूँ कि, क्योंकि अंतराल जो लेते हैं देखिए जब ये एक्स का मान इतना आया तो माइनस से यहाँ तक लेंगे, फिर प्लस से जो है यहाँ तक प्लस तक लेंगे, ठीक। तो इसके 2 अंतराल हमारे पास मिल गए, ठीक। अब देखिए इसमें पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ए पार्ट में हमें अंतराल ज्ञात करना है जब क्या फलन वर्धमान है, यानी कि फलन क्या है, वर्धमान है।
क्या है, फलन वर्धमान है। अब देखिए फलन वर्धमान है तो, और बी में क्या रहा है, ह्रासमान है, एक में ह्रासमान क्या रहा है, तो अब देखिए वर्धमान कितना होगा। अब बताइए आप, वर्धमान में एक्स के कोई हमें मान लेना है जिस पर एफ डैश एक्स का मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखिए 3/4 अगर हम इसे माइनस में रखेंगे, माना कोई हम इससे बीच में माइनस का मान आएगा, ठीक, और माइनस का हम रखते हैं तो इस पर ह्रासमान आएगा, तो माइनस का रखेंगे तो इस पर ह्रासमान आएगा। तो हम ले लेते हैं वर्धमान के लिए अंतराल कितना, अंतराल ये वाला ले लेते हैं 3/4 कॉमा इन्फिनिटी। इसके बीच में आप कोई एक भी मान पुट कर लीजिए। देखिए हम इसके बीच में जो है 1/16 कितना पुट कर लेते हैं, 1/16 10 मान लेते हैं। इसके बीच में 10 जरूर आएगा क्योंकि 3/4 से इन्फिनिटी तक अनंत संख्या होती हैं, इसके बीच में एक संख्या कोई ना कोई 10 जरूर है। हमने 10 क्यों माना, क्योंकि 10 माना तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान ये पड़ जाएगी। आप जो है एक भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, हाँ एक मान लो, ठीक है नहीं। देखिए हम 1/10 पर एफ डैश एक्स ज्ञात करें। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए 4x - 3 यानी कि 4 × 10 - 3 बराबर 4 × 40, 40 में 3 का कितना बचा, 37। क्या है, पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव है, यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश एक्स लो, एफ डैश एक्स क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, लिख देंगे एफ एक्स क्या है पर वर्धमान है, वर्धमान है। तो इसके लिए अंतराल कितना हो जाएगा भाई, देखिए अंतराल कितना हो जाएगा यहाँ पर, अंतराल कितना आएगा 3/4 से इन्फिनिटी तक, 3/4 से इन्फिनिटी तक, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है इसके लिए ह्रासमान के लिए, बी पार्ट में क्या है इसके, ह्रासमान। ह्रासमान, तो ह्रासमान के लिए हमें अंतराल कौन सा लेना पड़ेगा, नेगेटिव वाला, ये वाला लिखूंगा अंतराल कितना है, -इन्फिनिटी से कितना 3/4 तक पर। देखिए हम इसमें ह्रासमान है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसमें ह्रासमान, ये हमें जो है सिद्ध करके प्रूफ करके भी दिखाना है कि कैसे है ह्रासमान। ये तो हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है लेकिन हमें सिद्ध भी करके दिखाना, ठीक नहीं। अब देखिए एफ एक्स बराबर कितना है, इसमें हम मान लेते हैं कितना मान लें पॉइंट, इन दोनों बीच में क्या हो सकता है, एक्स बराबर हम कितना हो सकता है, -1 ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, -1, ठीक, -1 मान लो, -2 माइनस संख्या आएंगी इसमें, ये 1/4 है तो इसमें है 3/4 है, कुछ ही मान सकते हैं, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, जितनी आसान संख्या माने वो मानेंगे, बटे वाली संख्या नहीं मानेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो देखिए इतने पर हम निकालना क्या, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आया है, 4x - 3, यही 4x, एक्स का मान कितना, -1 इंटू -3 बराबर 4 × 4 -4 और -3 कितना जाएगा, -7, यानी कैसा है, नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा 0 से, छोटा जाएगा 0 से, लिख देंगे अंतराल -इन्फिनिटी से कितना 3/4 में एफ एक्स क्या है, ह्रासमान है, बस यही तो हमें सिद्ध करना था, ह्रासमान है। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने, क्वेश्चन 5 कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए इसमें एफ एक्स रहा 2x³ माइनस का 3x² -36x + 7 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, ह्रासमान। सेम इसी का भैया है लेकिन जो है इसमें फलन द्विघात समीकरण था, इसमें लेकिन त्रिघात समीकरण, तरीका सेम है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से, 5 दिया क्या है पहले हमको, देखिए एक न एक तो अंतराल निकालना आता ही है आपके लिए, वीडियो देखिए एक बार में समझ में नहीं आया तो पुनः दोबारा देखें। दिया है हमको एफ एक्स बराबर दिया है 2x³ -3x² माइनस का 36x प्लस का 7, ठीक। तो पहले हमें जो है इसका एफ डैश एक्स निकालना है बिंदु के लिए, तो हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। तो x³ कितना जाएगा, 3 दूनी
6, ये हो जाएगा 6x² माइनस का 3 दूनी 6x प्लस माइनस 36x कितना जाएगा माइनस का 36 और प्लस 7 कॉन्स्टेंट इसका कितना जाएगा 0। ठीक, अगर देखिए अपकलन आपको नहीं आता है तो पहले जो है अपकलन वाली प्रश्न वाली 5.1 है 5.2 जो 5वां चैप्टर जो है वो हमने ऑलरेडी करा चुका है, उसे आप देखें ध्यान से, तभी ये चैप्टर जो आपको आसानी समझ में आएगा। अन्यथा आपको बिना अपकलन पढ़े इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में ये नहीं आएगी। ठीक, हम क्या करते हैं देखिए बिंदु के लिए क्या करेंगे f' क्या करेंगे हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। 6 यहाँ से कॉमन कर लो तो देखिए x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0 और इसके देखिए गुणनखंड करेंगे हम तो 6x² 6 के गुणनखंड आप करना जानते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि माइनस 3x में 2x जाएंगे जोड़ेंगे तो माइनस का x बचेगा तो 6 और यहाँ से हम क्या कॉमन कर रहे हैं x कॉमन आ रहा है इसमें से तो x हमने कॉमन कर लिया तो कितना बचा यहाँ से यानी x माइनस का 3 यहाँ से करा प्लस का 2 कॉमन। ठीक, ये भी अलग है। ठीक, प्लस का 2 कॉमन करा तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का 3। ठीक, बराबर 0। तो देखिए गुणनखंड कितना आ गया, एक तो x माइनस 3 और x प्लस 2 यानी x माइनस का 3 और x प्लस का 2, ये हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए बराबर 0 चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु निकालेंगे हम। देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, ये f तो ये है ही। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिंदु कितना जाएंगे देखिए x माइनस 3 बराबर 0 और नहीं तो x प्लस 2 बराबर 0 और 6 तो इसके बेटे में पहुँच के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा देखिए x बराबर 3 और यहाँ से कितना जाएगा x बराबर माइनस का 2। अब देखिए अंतराल कितना बना है यहाँ से, अंतराल देखिए ये देखिए कितना है माइनस का 2, यह तो है माइनस का इन्फिनिटी और इधर है प्लस का इन्फिनिटी। x रहा माइनस 2, हमने ये मान लिया x रहा कितना माइनस का 2। ठीक, माइनस 2 और ये कितना मान लिया हमने 3, ये x बराबर 3। ठीक, तो अंतराल कितना है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यानी देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 और कितना बना माइनस 2 से 3, माइनस 2 से प्लस का 3 तक और तीसरा क्या बनेगा 3 से इन्फिनिटी तक। 3 से कहाँ तक ये इन्फिनिटी तक, 3 हमें ये अंतराल मिल गए। अब हमें बताना है कि किस अंतराल पे जो है ये वर्धमान है और किस अंतराल पे ह्रासमान है। ठीक, ये हमको बतलाना है। देखिए कैसे करते हैं हम, अब ले लेते हैं कितना अंतराल इतने पर, अंतराल -8 -2 पर लेते हैं, -2 पर। अब इसके बीच में कोई एक संख्या मानिए, कोई संख्या मान लीजिए, ना -2 लेंगे ना माइनस इन्फिनिटी। कितने ले लेते हैं हम, x और कितने ले लेते हैं, x और माइनस का 10 ले लेते हैं। ठीक है नहीं, इसके बीच में है -10 ले लेते हैं तो आसान पड़ेगी। और f(x) हमारे पास देखिए कितना है, f'(x) कितना है 6x² माइनस का, यहाँ ना रख के ना ये देखिए यहाँ रखिए, क्योंकि इसके जो हमने गुणनखंड करे हैं वो इतना आया, कितना है ये देखिए f'(x) कितना है 6 और है x माइनस 3 और x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 2। जब इसे हम रखेंगे देखिए तो कितना आएगा, ये देखिए 10 यहाँ रखोगे आप, यहाँ रखोगे 10, ये -10 यहाँ रखेंगे, देखिए -10 रख दिया हमने यहाँ पर, तो माइनस ये माइनस क्या जाएगा माइनस, और देखो -10 में से प्लस 2 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कितना -10 6 है इंटू -10, देखिए -10 रखूँगा और प्लस 2 कितना होगा -8। ठीक, तो देखिए माइनस इंटू माइनस भरा के बैठा प्लस हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी f'(x) का मान क्या है पॉजिटिव, यानी बड़ा है 0 से। तो क्या है f'(x) क्या है यहाँ पर f(x) क्या है, f(x) क्या हो जाएगा जब बड़ा 0 से, तो क्या है वर्धमान है, ये वर्धमान होगा नहीं होगा, वर्धमान है। अब हम करना है -2 पर और 3 पर चेक कर रहे हैं। अब देखिए किस पर, -2, 3 पर।
इसमें एक्स और हम कितना मान लेते हैं, एक्स का मान कितना ले लेते हैं, इसमें इसके बीच में 2 ले लेते हैं, 2 इन दोनों बीच में आ रहा है, ठीक है नहीं। तब देखिए एफ डैश एक्स कितना आएगा यहाँ पर, देखिए इसमें देखिए 6 बराबर जाएगा 6 यानी 2 माइनस का 3 और 2 प्लस का 2, 2 प्लस 2 4 और 4 2 में से 3 माइनस का 1, ठीक, माइनस का -4 4 संग माइनस का 24 आएगा, माइनस का 24 क्या हो गया, निगेटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये निगेटिव है, क्या है यानी कि छोटा है 0 से, 0 छोटा है तो क्या है, यानी एक्स बराबर यानी एफ एक्स क्या होगा, यानी अंतराल कितना है, ये अंतराल कितना है -2,3 में एफ एक्स क्या होगा, छोटा तो क्या होगा, ह्रासमान है, ह्रासमान है। हमको एक अंतराल और चेक करना है, कितना रह गया है, ये रह गया है 3 से इन्फिनिटी तक, कितना अंतराल रह गया, 3 से इन्फिनिटी तक। अब देखेंगे अंतराल 3 से इन्फिनिटी में, अब देखते हैं इसमें एक्स और हम कितना मान लेते हैं, एक्स और मान लेते हैं कितना, 4 मान लें आप भाई, 4 जो है इन दोनों बीच में है, 4 पर देखते हैं एफ डैश एक्स कितना आएगा, देखिए हमारे पास ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, ये आइए देखिए ये है, यहाँ पर रखो 6 एक्स्ट्रा 4 है, यानी 4 माइनस का 3 और कितना एक्स प्लस 2 यानी 4 प्लस 2, तो क्या आएगा, ये देखिए पॉजिटिव आएगा, 4 में से 3 का 1 छक्का 6 6 और 4 2 6 संग 36 यानी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी क्या है एफ डैश एक्स क्या है का मान जो है बड़ा है 0 से, तो लिखेंगे यहाँ पर अंतराल 3 से 8 में क्या है, एफ एक्स क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। अब ये पूछ रहा है किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। अब देखिए वर्धमान एक तो आया है इसमें 3,8 में वर्धमान आया, और देखिए एक आया हमारे पास इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में क्या है, वर्धमान आया। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 तथा 3,8 में फलन क्या है, वर्धमान है, में फलन क्या है, वर्धमान है, फलन वर्धमान है। जबकि अंतराल दूसरा अंतराल क्या है, -2 से 3 है, -2,3 में फलन कैसा है, ह्रासमान है, फलन ह्रासमान है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन 5 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस पार्ट में हम जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक किए, ठीक, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन या वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम छोटी वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।